हेलो, दिस इज़ डॉक्टर वारिस अनवर। आज का हमारा टॉपिक है, क्या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मेडिसिन लेना ज़रूरी है या बगैर मेडिसिन के भी बाल ग्रो कर जाएंगे। तो इसका जो जवाब है वो ये है कि अगर आप मेडिसिन लेंगे तो वो मेडिसिन क्यों लेंगे, ये सबसे पहले आपने ये समझना है। अगर आपकी एज है 30-35, आपके बाल उतर गए हैं आगे से, तो आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, तो आपने ये बात अपना कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लियर रखना है। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से जो आपके एग्जिस्टिंग हेयर हैं, जो बाल अभी हैं, उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना उनकी हेल्थ पे। हेयर ट्रांसप्लांट किसके लिए है? हेयर ट्रांसप्लांट उन बालों के लिए जो उतर गए हैं, चले गए हैं, जगह खाली है। पीछे से जब बाल लिए आपने बाल आगे लगा दिए, तो आपने बुनियादी तौर पे जो बाल ख़त्म हो गए थे वो दोबारा हासिल किए। लेकिन जो बाल आपके एग्जिस्टिंग हैं, ये जो मौजूदा बाल हैं, आप दवाई उनके लिए खाएंगे। हाँ, साथ जो बाल नए लगाए गए हैं उनको भी फ़ायदा होगा। लेकिन आपने ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले अहम समझना है। कई लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे बाल उतरे हैं, मैं हेयर ट्रांसप्लांट ना करवा लूँ। तो मैं स्माइल के साथ कहता हूँ जी, हेयर ट्रांसप्लांट उतरते बालों के लिए नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट है जो बाल उतर गए हैं। उतरते बालों के लिए हमेशा मेडिसिन होती है। जब तक आप ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर नहीं करेंगे, आप अपने बालों को मेंटेन नहीं कर सकते। मसलन एक बंदा आता है 25 में, उसके बाल उतरने शुरू हो गए हैं। अगर वो दवाई अभी से खाना शुरू कर देगा तो उसके बाल बच जाएंगे। अगर कहीं कमी बेशी है तो थोड़े से ग्राफ्ट लग के उसकी एक खूबसूरतली सर पे बाल मेंटेन हो जाएंगे। ये सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट समझें। उसके बाद अगर एक बंदा मेरे पास आता है 40s में, उसका आगे से सर का फ्रंटल एरिया खाली है, तो मैं फ्रंटल एरिया पे बाल लगाऊंगा और मैं उसको ये कहूंगा कि आपने दवाई खा के बाकियों को बचाना है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप किस एज में कितने आपका जो रेसिपिएंट एरिया उसमें बाल उतर चुके हैं, उसके साथ तशरीफ लाए हैं। अब ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनको कैलकुलेट करने के बाद आपके जो हेयर रेस्टोरेशन सर्जन है वो डिसाइड करते हैं कि आपके कितने बाल लगने हैं। फ्यूचर बाल्डनेस कहाँ तक होगी, उस फ्यूचर बाल्डनेस को रोकने के लिए आपको दवाई दी जाती है। आपने इस तरह नहीं समझना कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया तो अब मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। बस में अक्सर ऐसे होता है कि लोग हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद ये भूल जाते हैं कि हमने कोई दवाई करनी है, मेंटेन करना है, तो फिर बड़ी फनी सी शेप निकल आती है कि आगे सिर्फ चंद 1000 बाल या चंद 100 बाल लगे होते हैं, बाकी पूरा सर खाली होता है। तो बंदा बड़ा अजीब सा लगता है। इसलिए इसको बोलते हैं आइलैंड इफेक्ट। अब आपने आइलैंड इफेक्ट समझना है। वो क्या होता है कि आप एट द एज ऑफ 35 आप आए एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन साहब के पास। आपकी इन दो जगहों पे बाल कम थे और इस जगह पे बाल कम थे। आपने उनको कहा जी मेरे यहाँ बाल लगा दें, उन्होंने लगा दिए क्योंकि आप ये चाह रहे थे। आपने दूसरे जिसने आपको ये कहा कि सिर्फ आगे लगवाएं, दवाई खाएं, आपने उसकी बात नहीं मानी। क्योंकि इंसान की नेचर है, वो ये चाहता है कि जो मैं कह रहा हूँ, जो वो करेगा वो सबसे बेस्ट है। आपने ट्रांसप्लांट करवा लिया। अब होगा क्या, आपके वो बाल तो रहेंगे, दरमियान में से सारे बाल उतर जाएंगे अगर आपने मेडिसिन ना खाई। इसको बोलते हैं आइलैंड इफेक्ट। आइलैंड इफेक्ट के बाद बंदे की एक बड़ी फनी सी शेप निकल आती है कि कहीं कहीं ऐसे ग्रुप्स की सूरत में बाल लगे हुए हैं और बाकी बाल उतर गए हैं। तो मैं यही एडवाइस करूंगा कि ये इसका सलूशन नहीं है। आपने क्लियर कट, मैं दोबारा दोहराने लगा हूं, आपने ये कॉन्सेप्ट समझना है कि जो बाल आपके उतर गए हैं उन बालों के लिए आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है, और जो बाल आपके उतर रहे हैं अभी उतरे नहीं है, उसके लिए दवाई खानी है। तो ये कंबाइंड अप्रोच है। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी अगर आप कम से कम 1 साल अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ दवाई खाएंगे, लगाएंगे, तो उससे आपके जो लगाए गए बाल हैं उनकी ग्रोथ अच्छी होगी और आपके जो एग्जिस्टिंग हेयर है उनमें एक प्रोसेस ऑफ मिनिएचराइजेशन चल रहा है, वो स्टॉप हो जाएगा। मेरा मशवरा ये, आप मेरी तरह प्लान करें। अब आप मुझे देखें कि मेरे ये आगे से सिर्फ हेयरलाइन ट्रांसप्लांट हुई है, बाकी सारा मेरा सर मैंने अपने बाल मेंटेन किए हैं। जबकि मेरी फैमिली में एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया मौजूद है। मेरे बड़े भाई 2 गंजे हैं, उससे छोटे जो हैं उनके मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करके आगे बाल लगाए हैं, लेकिन मैंने अपने सारे बालों को मेंटेन किया हुआ है। क्यों? फॉर लास्ट 22 ईयर्स मैं रिलीजियसली फाइनेस्टीरॉइड या डीएचटी ब्लॉकर ले रहा हूँ। लोग इसमें भी बहुत परेशान हैं कि जी साइड इफेक्ट हो जाते हैं, लेकिन 99.5% या 99% लोगों को, इसका मतलब कि 0.5 to 1% लोगों को साइड इफेक्ट हो सकते हैं। वो भी अगर आप दवाई बंद करेंगे तो आपके साइड इफेक्ट ठीक हो जाएंगे। इसलिए मेरा मैसेज है कि आपने, अगर आपके बाल उतरे हैं, दवाई ज़रूर खानी है। जो उतर गए हैं बाल उनको हेयर ट्रांसप्लांट से रीगेन करना है। अब अगला क्वेश्चन एक और आता है कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद पीआरपी ज़रूरी है? तो इसके लिए मैं आपको यही कहूँगा, इट्स जस्ट लाइक फर्टिलाइज़र और वाटरिंग ऑफ अ प्लांट।
अगर आप उसकी देखभाल करेंगे, दवाई भी खाएंगे, साथ पीआरपी भी करवाएंगे। पीआरपी एक बेसिकली एक एडजुवेंट थेरेपी है जिसमें आपके अपने ही ब्लड से जो प्लेटलेट्स हैं उनके अंदर जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो आपको लगाए दिए जाते हैं बालों की जड़ों में, जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। बहुत अच्छी ग्रोथ आपके बालों को होगी। तो इसलिए कंबाइंड अप्रोच अगर आप अडेप्ट करते हैं तो उससे आपका फायदा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।